स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इसमें कुछ सेंटेंस नोट किया है। मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ कि हम जो इस सेंटेंस दी गई है इसमें हम किसको क्लॉज कहेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे और वह कौन सा क्लॉज होगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि clause is a group of words. It has subject and predicate, and it is part of long sentence. Clause is also three type: noun, adjective and adverb. यानी तीन तरीके का क्लॉज होता है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इस सेंटेंस के थ्रू हमें जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस यानी कहाँ तक आपका क्लॉज है और वह कौन सा क्लॉज है। राइट, तो आइए देखते हैं। इसमें हम आइए प्रैक्टिस दे दिया गया है। ये आपका नाउन क्लॉज से जुड़ा हुआ है, तो नाउन और क्लॉज। ठीक है, अब इसमें देखिए नाउन क्लॉज हम किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आपका सबसे पहली पहचान यही होती है क्लॉज का कि वह किसी न किसी WH वर्ड से या दैट से जुड़ा होता है, और या दूसरे तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि जो हमारा वो क्लॉज होगा वह जो है या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि देखिए नाउन दिया है। नाउन का मतलब होता है कि नाउन इज दैट वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ क्या चीज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, गवर्न बाय प्रीपोजिशन, केस इन अ पोजिशन एक्सेट्रा। तो नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, गवर्न बाय प्रीपोजिशन और केस इन अ पोजिशन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे हम क्लॉज को पहचाने। तो क्लॉज को पहचानने का तरीका ये है कि सारे हमारे जो WH वर्ड हैं एज वेल एज दैट का इसमें इस्तेमाल होगा, तो वो वहीं से पहचान जाइए कि वहां से, और जहां तक उसका सेंस कंप्लीट हो रहा है वो हमारा वो नाउन क्लॉज के दायरे में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया कि व्हाट इज इन हर हार्ट। अब यहां तक जो आ रहा है हमारा ये क्या है, एक क्लॉज है। और ये कौन सा क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि जो देखिए जो यहाँ वर्ब दी गई है तो इस इज हमारी वर्ब है, इससे पहले आ रहा है। और जब पहले आएगा, वर्ब से पहले कोई भी शब्द होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये नाउन क्लॉज है, और किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो यह सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आप कहेंगे कि क्यों, तो इसलिए क्योंकि ये वर्ब से क्या है, पहले है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर वर्ब तो इसमें भी दिया है, तो वर्ब तो रहेगा ही। क्लॉज तो तभी बनेगा जब उसमें सब्जेक्ट भी हो और क्या हो, ऑब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो। तो ये पूरा हमारा बन गया है क्या चीज, आपका आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अदर वर्ड भी दे दिया गया। तो ये हमारी पूरी सेंटेंस है, लेकिन है क्या, ये क्लॉज है। ये पूरा क्लॉज जो है इस वर्ब से पहले है, तो इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। भाई किसी भी वर्ब से पहले कहीं भी देखो आप, वर्ब से पहले अगर कोई सेंटेंस है तो वर्ब से पहले कोई भी वर्ड आता है तो सारे वर्ड चाहे एक हो या कई सारे वर्ड हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वर्ब से पहले है तो हमारा किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहां लिख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब यहां सुनिए, हाउ ही स्टूड फर्स्ट इज स्टिल मिस्ट्री। तो अब यहां देखिए वर्ब दिया है ये, तो यहां से लेकर के और यहां तक जो दे दिया गया है ये हमारा क्या है, क्लॉज है। कौन सा है, नाउन क्लॉज है। कहेंगे कि क्यों, तो इसलिए कि देखिए हमारी जो इज वर्ब है इससे पहले दे दिया है, तो यह हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्या, सब्जेक्ट के रूप में, नाउन क्लॉज में भी होगा। यहां देखिए, आई फाउंड दैट
द लॉक वर ब्रोकन, WERE, द लॉक वर ब्रोकन, मैंने पाया कि लॉक क्या है, टूटा हुआ है। तो देखिए हमने आपको बताया कि या तो WH वर्ड रहेगा या दैट रहेगा, तो दैट यहां से दिया है। अब यहां से लेकर के यहां तक जो है हमारा ये क्या है, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। और देखिए आई फाउंड दे दिया गया, ये हमारा जो है क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें भी जो है आपका ये जो दे दिया गया है फाट हीज इन हर रूम, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है आपका, इसमें आपका दो आपका सेंटेंस इसमें शो हो रहा, तो मैं इसमें बता दे रहा हूं। तो इसमें जो आई फाउंड दे दिया गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दैट द लॉक वर ब्रोकन ये हमारा नाउन क्लॉज है। और देखिए आई फाउंड ये वर्ब के बाद दे दिया गया है, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। तो आपको इस तरीके से करना है। आप देखिएगा अगला, डू यू नो व्हेन द कश्मीर मेल विल कम, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर मेल कब आएगी। तो देखिए WH वर्ड दे दिया गया है, द कश्मीर मेल विल कम, आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको क्या है, ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, क्या है, नाउन क्लॉज है। और डू यू नो वर्ब के बाद दे दिया गया है, तो नाउन क्लॉज है। और कैसे इस्तेमाल हुआ है, तो एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद है। अगला देखिए, ये लिखा है ही इज ashamed of what he said। ashamed का मतलब होता है शर्मिंदगी, यानी जो कुछ उसने कहा वह क्या है, यानी इस पे वह क्या है, शर्मिंदा है। तो इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑफ दिया है ना, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ड नाउन आता है तो वह किस रूप में माना जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यह हमारा ये पूरा हमारा नाउन क्लॉज है, लेकिन किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का। आगे दिया है द बिलीफ इज दैट शी इज अ, क्या चीज, अ विच, यानी द बिलीफ का मतलब है ऐसा विश्वास किया जाता है कि, ऐसा विश्वास है कि, क्या विश्वास है कि, तो देखिए इसमें दिया गया है कि वह क्या है, विच है, चुड़ैल है। तो यहां पे जो हमारा ए दे दिया गया है, ये हमारा नाउन क्लॉज है, लेकिन देखिए आपका ये वर्ब दे दिया गया है, इज MR या वाज वर्ब, इसको वर्ब टू भी बोलते हैं। इसके बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह सेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस वजह से यह क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लॉज तो है, नाउन क्लॉज है, लेकिन कैसे है, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में दे दिया गया है। आगे दे दिया गया है द न्यूज दैट ही इज अलिव, यानी न्यूज ऐसा समाचार है कि वह जीवित है, इज ट्रू क्या है, सत्य है। तो इसमें जो दे दिया गया दैट इज अलिव, यह हमारा नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज है, और किस रूप में है, तो केस इन अ पोजीशन है, CASE, केस इन अ पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा। नाउन के तुरंत बाद जो है कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई क्लॉज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन ऑफ पोजीशन, केस ऑफ पोजीशन माना जाता है। यहां भी देखिए, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट ही विल कम टुमारो, कम टू आवर रेस्क्यू, निश्चित है कि वह हमारे रेस्क्यू में आएगा। तो यहां आपको जो दे दिया गया है निश्चित है, यहां पे आपको प्रोनाउन हो गया,
या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, तो ये दोनों इसके बाद जब जो है या तो नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद कोई वर्ड कोई क्लाज आता है, तो उस क्लाज को हम केस इन अ पोजिशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस इन अ पोजिशन, राइट। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कोशिश है कि आपको मैक्सिमम जो इस प्रकार की प्रैक्टिस कराई जाए कि आपको कहीं भी शंका न रहे। आइए, जरूरी नहीं है कि हाई स्कूल या इंटर या यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, आईसीएसई उसी में नो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन देकर के कई बार वनडे जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन से जुड़े हुए, जॉब के एग्जाम बच्चे लोग देते हैं एग्जाम, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे करके, सेंटेंस दे करके, और उसमें पूछ देगा कि अंडरलाइन द नाउन क्लच, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लच, या अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लच, या टिक द नाउन क्लच, टिक द एडजेक्टिव क्लच, टिक द एडवर्ब क्लच। तो ये सब जानकारी रहती है, तो हमें यहाँ भी काम आती है, जो स्कूलिंग के दौरान, और जो हम कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ भी काम आती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्रकार के बहुत सारे जो है आपको वीडियोज इसमें प्लेलिस्ट में मिलेंगी, आप उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको भेजिए, जिससे कि उनको भी फायदा पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।